आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मीराबाई की पदावली, जो कि परशुराम चतुर्वेदी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा संपादित है। तो पहले है व्यासा म्यारे बसिया म्यारे रेणनमा नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल। मतलब हे गोपाल, तू मेरे नेत्रों में नयनों में निवास करो। तुम्हारे शीश पर मोर के पंखों का मुकुट, कानों में मगर की आकृति वाले कुंडल हो और तुम माथे पर तिलक लगाए हुए हो। मोहन मूरत सांवल सूरत रेणा बढ़िया विशाल। तुम्हारी मूर्ति मोहनी और आकृति सांवली है, तुम्हारे नयन जो है विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजा उर्वैजंती माल। और तुम्हारे होठों पर अमृत का रस बरसाने वाली सुशोभित मुरली सुशोभित है और सीने पर वैजंती माला है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत बचल गोपाल। मीरा कहती है कि भगवान कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। मोर मुकुट मकराकृत में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस इसमें दिखाई देता है। आगे आता है दूसरा नंबर का है गिरधर आगाड़ाचारी नाचड़ाच रसिक रिझावा प्रीत पुणातन जात्यारी। मीराबाई कहती है कि हे सखी, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण के सामने नाचूंगी। मैं नाच नाच कर रसिक कृष्ण को रिझाऊंगी और अधिक से अधिक दिनों तक रहने वाले प्रेम की याचना करूंगी। श्याम प्रीत रो बांध घुंघरिया मोहन राच्यो सांचियारी। मैं कृष्ण के प्रेम में अपने घुंघरू अपने पैरों में बांध करके नाचूंगी। और मेरा मोहन कृष्ण सच्चा है। मैंने कृष्ण के प्रेम में पकड़कर लोक लाज और कुल मर्यादा को जरा भी ध्यान नहीं दिया है। लोक लाज कुल रामल जादा जगमा डेकना राख्यारी। मतलब जितने भी तात्पर्य है कि कृष्ण के प्रेम में कारण लोक लाज कुल मर्यादा को मैंने त्याग दिया है। प्रीतम पल क्षण ना बिसरावा मीरा हरि रंग राच्यारी। और मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को एक पल और क्षण को भी नहीं भुलाऊंगी। मीरा अर्थात कृष्ण के प्रेम में रंगी हूँ, अर्थात मीरा मतलब मैं कृष्ण के प्रेम में क्या हो गई हूँ? रंग गई हूँ। रसिक रिझावा में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। प्रीत पुणातन में में अनुप्रास अलंकार है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई देता है। यह ज्ञेयता इसमें पद में है और भक्ति रस इसमें दिखाई देता है। दूसरा माई सांवरे रंग राची साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज राची। हे माई, मैं तो श्याम वर्ण के कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हूँ और मैं श्रृंगार सजाकर और पैरों में घुंघरू बांधकर प्रिय कृष्ण के सामने नाची हूँ। मैंने लोक लाज त्याग दी है, मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है और मैंने साधुओं की संगति प्राप्त कर ली है। मतलब यहाँ पर गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग साची। मैंने क्या कर दी है? जितनी भी कुबुद्धि वाली संगति है उसको त्याग दिया है और श्याम प्रीत जग साची और श्याम की जो सच्ची प्रेम है उसको मैंने क्या कर ली है? स्वीकार कर ली है। गाया गाया हरि गुण निस दिन काल ब्यालरी बाची श्याम बिना जग राखा लागा जगरी बात कांची। मीरा श्री गिरधर नटनागर भक्ति रसीली जांची। फिर मेरी बुद्धि समाप्त हो गई और मैंने साधुओं की संगति कर ली। मैंने रात दिन भगवान कृष्ण के गुण गाए। इस प्रकार मेरे मृत्यु रूपी सर्प से मैं बच गई। मतलब ये काल ब्यालरी बाची मतलब बच गई। ब्याल मतलब होता है सर्प। श्याम वर्ण के कृष्ण के बिना मुझे यह संसार खाली लगता है। इस संसार की बातें कच्ची अर्थात असत्य है। मीरा ने श्री गिरधर गोपाल कृष्ण के रस भरी भक्ति की क्या ही है? मांग की है। मीरा श्री गिरधर नटनागर भक्ति रसीली जांची। वो क्या करती है? जांचना करती है भक्ति की। आगे है नहीं सुख भावै थारो देश लड़ो रंग रूढ़ो थारे देश माराणा साध नहीं छे लोग बसै कूढ़ो गहना गाठी राणा हम सब त्याग्यो करो चूढ़ो काजल टीको हम सब त्याग्यो छह बावन जूड़ो मीरा के प्रभु गिरधर नांगर वर पायो रे पूरो। पहला है नहीं सुख भावे थाड़ो देश लड़ो रंग रूढ़ो। मतलब मीराबाई अपने देवर से कहती है कि हे राणा, तुम्हारे देश के लोग बड़े विचित्र हैं, सुख साधन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वहाँ का सुख साधन मेरे को बड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है।
थरी देसामा राणा रा साध नहीं, लोग बसे कूढ़ हो। मतलब तुम्हारे देश में सब कैसे हैं, सुख साधन और रहने वाले हैं, और वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारे देश में राणा जी साधु सज्जनों का निवास नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का निवास है जो झूठे हैं, दुर्जन हैं और निकम्मे हैं। सब कूढ़ो मतलब क्या, झूठे लोग हैं। गहना गाठी राणा हम सब त्यागो कर जो चूढ़ो। राजा जी मैंने पूरे आभूषण, गहना मतलब आभूषण, राजा जी मैंने पूरे आभूषण, हाथी दांत की चूड़ियाँ आदि सब कुछ को त्याग दिया है। और मैंने सौंदर्य के सभी प्रसाधन, काजल बिंदी को भी मैंने त्याग दिया है। त्याग्यो कर रो चूढ़ो, काजल टीको हम सब त्यागो 652 जूड़ो। मतलब जितने भी काजल टीका है सबको हमने त्याग दिया। तात्पर्य है कि माया मोह को उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं को हमने त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर वर पायो है पूरो। मीराबाई कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं और उन्होंने मुझे भक्ति का वरदान प्रदान किया है, इसलिए मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ। ये चौथा नंबर का हो गया। आगे आता है पांचवा नंबर का है। पग बांध घुंघरिया नाचियरी, लोग कहो मीरा बाबरी, सासु कहिया कुल नासिरी, विसरो प्यालो राणा भेजा, पीबा मीरा हासिरी, पीबा मीरा हासिरी। तड़मण बारिया हरिचरणामा, दर्शन अमृत प्यास्यारी, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर धारी शरणा आस्यारी। मतलब इसमें है, देखिएगा पहले दो पंक्ति को मैं अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। पग बांध, ये पांच, ये आ गया। पग बांध घुंघरिया नाचियरी, लोग कहो मीरा बाबरी, सासू कहिया कुल नासी। मतलब मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचूंगी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, और उसकी सासी माँ और सासू माँ कहती है कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विसरो प्यालो राणा भेजा, और विष का प्याला जो है राणा भेजता है, मतलब भोजराज के जो भाई हैं उनसे संबंधित कहती है कि विष का प्याला राणा भेज रहा है। मीरा पीबा मीरा हासिरी, और मीराबाई उसको हंसते हुए ग्रहण करती है, लेकिन फिर भी से उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। तड़मण बारिया हरिचरणा माँ, दर्शन अमृत प्यास्यारी। और तड़मण बारिया मतलब तन मन शरीर को पूरा मैंने हरि को न्यौछावर कर दिया है, कृष्ण को न्यौछावर कर दिया है। चरणा माँ दर्शन अमृत प्यास्यारी, और चरणों में, और मुझे केवल हरि के चरणों के दर्शन की मुझे प्यास मतलब प्यास है। आगे है, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर धारी शरणा आस्यारी। और श्री कृष्ण प्रभु मीरा की रक्षा करने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर मतलब श्री कृष्ण गिरी को धारण करने वाले मीरा के प्रभु हैं, और वो उसकी रक्षा करने वाले हैं। धारी शरण आस्यारी, और वही उसी के शरण में जाना मेरी क्या है, आशा है। ये 5 हो गया। आगे आता है 6 नंबर में, देखने का प्रयास कीजिए। राणा जी थे जहर दियों में जानी, जैसे कंचन दहत अगिन में, निकसत वाणी। लोक लाज कुल कान जगत की, दई बाह्य जस पानी, अपने घर की पर्दा कर ले, मैं अबला बो रानी। देखिए आगे 3 पंक्ति का हम अर्थ बताएंगे कि मीराबाई राणा जी से कहती है कि तुमने मुझे विष पीने को दिया था, यह बात मैं जान गई थी। जिस प्रकार स्वर्ण को पहचान उसे अग्नि में जलाकर जी की जाती है, और उसके तप कर ही स्वर्ण जो है आग में तप कर ही खरा सिद्ध होता है, उसी प्रकार मैं विष पी कर भी जीवित हूँ। यह बात मेरी सच्ची भक्ति को प्रमाणित करती है ना। ये राणा जी आपने मुझे जहर दिया था, और उसी जहर को मैंने ग्रहण भी किया। जिस प्रकार से जो कंचन मतलब क्या है, कंचन मतलब सोना को दहकती अग्नि में रखा जाता है और उसी से वो खारा बनता है। निक्सत वारा वाणी, तो उसी प्रकार से लोकलाज कुल को मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसी कुल के कारण से दई बाह्य जस पानी, उस लोकलाज कुल को मैंने पानी जैसे पानी के समान मैंने क्या कर दिया है, बहा दिया है। अपने घर की पर्दा कर ले, मैं अबला बहु रानी। मतलब लोकलाज कुल मर्यादा मेरे लिए पानी के समान है, मैंने इसको बहा दिया है। अपने घर की पर्दा, ए राणा जी तुम अपने घर में पर्दा कर लो, मैं तो अबला हूँ और मैं पागल हो गई हूँ। बहुरानी मतलब पागल हो जाना।
तरकस तीर लम्यो मेरे हियरे गरक गयो सन काणी। मतलब तरकस तीर मतलब प्रेम का जो तीर है वह मेरे हृदय में घुस गया है। लम्यो मेरे हृदय में मेरे घुस गया है। गरक गयो सन काणी, जिसके कारण से मैं सनक गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। सब संतन पर तन मन वारो चरण कवल लपटाणी। और मैं जितने भी साधु सन्यासी हैं सभी पर मैं अपने तन मन को वर्म को न्यौछावर करती हूँ और चरण कवल लपटाणी, और सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और उस पर चरणों को समर्पित, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मीरा को प्रभु राखी लई है दासी अपनी जानी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु कृष्ण जी गिरधर नागर, मुझे अपनी दासी जान करके आप मुझे स्वीकार करो। इसमें लोकलाज कुल तर्कस तीर सब संतन में अनुप्रास अलंकार है, जस पाणी में उपमा अलंकार है, तन मन में ध्वनि साम्य अलंकार है और भक्ति भावना है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। 7वां नंबर देखिए, जोगी मत जा मत जा पाऊँ पाई परू मैं तेरी चेरी हो। चेरी मतलब दासी होता है। प्रेम भक्ति को पढ़ो ही न्यारो हमको गैल बता जा। मतलब मीराबाई अपने योगी रूपी ईश्वर से अनुनय करती है कि मैं तुम्हारी दासी तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ, तुम नहीं जाओ, यहीं मेरे निकट रहो। जोगी मत जा पाँव परू मैं तेरी चेरी हूँ। मैं तुम्हारी दासी हूँ, हे योगी हे रूप योगी रूपी कृष्ण आप मत जाओ। प्रेम भक्ति को पढ़ो ही न्यारो हमको गले बता जा। मतलब प्रेम भक्ति का मार्ग बड़ा विचित्र है, भिन्न है, इसलिए मुझे वह रास्ता बता दो जिस पर मैं चल कर तुम्हें प्राप्त कर सकूँ। प्रेम भक्ति को पढ़ो रही मतलब मैं प्रेम भक्ति में पढ़ करके उस रास्ते को, न्यारो हमको गैल बता जा, उस रास्ते को, उस गली को हमको बता जा, प्रेम भक्ति के मार्ग को हमको बता जा। अगर चंदन की बिता बढ़ाऊं अपने हाथ जला जा। जलवल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। कहाँ मीरा कहे प्रभु गिरधर नांगर जोत में जोत मिला जा। चलिए आगे देखते हैं। चिता, हे प्रभु अपने हाथ में जगरू नामक सुगंधित द्रव्य और चंदन की लकड़ियों से चिता बना देती हूँ। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, मैं अपने आप को भस्म कर देती हूँ। अगर चंदन की भस्म बन जाती है, चंदन की चिता बन जाती है तो मैं लगा देती हूँ और उसको आप अपने हाथ में जला करके यहाँ से चले जाना। चिता बनाने के बाद मैं उस पर बैठ जाती हूँ और तुम अपने हाथों से अग्नि दे करके क्या करना, जला देना, अपने आप मुझे भस्म कर देना। जलवई, फिर इस प्रकार मैं जलकर राख का ढेर हो जाऊंगी, इस राख को तुम अपने शरीर पर लगा लेना। जल वल भई भस्म की ढेरी, और जल करके मैं भस्म हो जाऊंगी, फिर अपने अंग लगा जा और उसको अपने अंग में लगा लेना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। मतलब मीराबाई कहती है कि तुम ज्योति से ज्योति मिला देना, अर्थात मैं तुमसे मिल करके एक हो जाऊं, यही मेरी तुमसे क्या है, विनती है। इसमें भी भक्ति भावना का मार्ग दिखाई देता है और पुनरुक्ति प्रकाश है और ध्वनि साम्य अलंकार इसमें दिखाई देती है। सच्ची भक्ति भावना इसमें दिखाई देती है। आगे आता है 8वां नंबर का है जो कि 53 नंबर है। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी। जोगी मीत न कोई, रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलिया बिनी मोई। मतलब मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने में दुख ही प्राप्त होता है। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, मतलब जोगिया मतलब यदि अगर आप जोगिया रूपी ईश्वर कृष्ण से अगर आप प्रेम करोगे तो दुख ही प्राप्त होगा। प्रेम करने से सुख किसे नहीं मिलता, प्रेम करने से सुख किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जोगी किसी का मित्र नहीं होता। प्रीत किया सुख नाम मोरी सजनी, हे सजनी जब आप प्रीत करोगे, किसी से प्रेम करोगे तो आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जोगी मीत न कोई, जो जोगी है, जो ईश्वर है, जो कृष्ण है, वो किसी का मित्र नहीं है। रात दिवस कल ना ही परत है, हे प्रभु तुमसे मिले बिना मुझे न दिन में न मिलता है, न चैन में, न रात में दिन मिलता है, न दिन में चैन मिलता है, और न ही तुम्हारे दर्शन बिना मैं रात दिन क्या रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिनी मोई। मतलब हे मीराबाई कहती है कि हे प्रभु रात दिन मुझे चैन नहीं मिलता है, तुम्हारे मिले बिना मुझे रात दिन चैन नहीं मिलता है। ऐसी सूरत तुम्हारे दर्शन के बाद इस संसार में मैंने चारों ओर देख लिया है,
पर तुम्हारी छवि जैसी और कहीं नहीं है। ऐसी सूरत या जग माही फेरन देखी सोही। ऐसी सूरत, आपके जैसी सूरत मैंने इस संसार में देख लिया है, आपके जैसी सूरत वाली यहाँ कोई नहीं है। मीरा रे प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा रे प्रभु कब्र मिलोगे, मिलिया आनंद होई। हे प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे और कब मिल करके मुझे आनंद प्राप्त होगा। मतलब कृष्ण के दर्शन के लिए क्या है, वो लालायित हैं। इसमें श्रृंगार पक्ष है, वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण किया गया है। और मीराबाई अपने आपको मीराबाई अपना प्रभु का दर्शन करना चाहती है। आगे है मीरा सॉरी हेरी माँ दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जानिया कोई, घायल की गत घायल जाने, बिढ़िया अगण संजोय। मीराबाई कहती है कि मैं तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ, फिर भी मेरी दर्द मेरी पीड़ा कोई नहीं जानता। मेरी हेरी माँ दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जाना कोई। मतलब मैं तो कृष्ण के प्रेम में वियोग में पागल हो गई हूँ, उसके प्रेम में पागल हो गई हूँ, लेकिन मेरे दर्द को म्हारा दर्द जानिया कोई, मेरे इस दर्द को कोई नहीं जान रहा है। घायल की गत घायल जाने, बीढ़ियो बीढ़ियो अगण संजोय। मतलब घायल की पीड़ा तो कोई घायल ही जान सकता है, जिसे चोट भी न लगी हो वह घायल की पीड़ा कैसे जान सकता है। घायल की गत घायल जानियो, मतलब घायल की गति तो घायल ही जान सकता है। बीड़ियो हिड़बो हिड़बो अगड़ संजोय, और उसको केवल वही जो घायल है वही उसको समझ सकता है। जौहर की गत जौहर जाने, और जो घायल नहीं है, जो घायल नहीं है वो इसके दर्द को नहीं जान सकता है। जौहर की गति जौहर जाने, क्या जानिया जिण खोई। मेरे हृदय में तो प्रेम की पीड़ा की आग जली हुई है। रत्नों की परख तो जौहरी ही जान सकता है, पर जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो वह भला रत्नों का मूल्य कैसे जानेगा। मतलब जौहर की गत जौहर जाने, मतलब जौहरी जो होता है रत्न को पहचानने वाला, जौहरी की स्थिति को जौहरी ही जान सकता है। क्या जानियो जिण खोई, और जिसने जिसने सब कुछ खो दिया है, जिसने सब कुछ खो दिया है उसके बाद रत्न नहीं है, वह भला उसका मूल्य कैसे जान सकता है। दर्द की मारिया दर दर डोलिया, बैद मिलियाना कोई। तात्पर्य यह है कि सब कुछ खो देने वाला रत्नों का मूल्य नहीं जान सकता। दर्द से पीड़ित मीरा दर दर ठोकर खाती फिरी, फिर भी उन्हें कोई वैद्य नहीं मिला जो उनकी पीड़ा को दूर कर सके। दर्द की मारिया दर दर डोलिया, मतलब कृष्ण के प्रेम में वो विरह व्याकुल होकर के इधर उधर दर दर वो ठोकर खा रही है, लेकिन उसको कोई वैद्य नहीं मिला। अंत में मीराबाई कहती है कि जब मैं वैद्य के रूप में कृष्ण कन्हैया मिलेंगे तो मेरी पीड़ा मट जाएगी। दर्द की मारिया दर दर डोलिया, वैद्य मिला न कोई। मतलब दर्द में इधर उधर डोल रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई वैद्य नहीं मिला है। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जब जब वैद्य सांवरो होए। मतलब यहाँ पर कि मीरा की प्रभु पीर मिटांगा, मतलब मीरा के उस दर्द को, मीरा के उस कसक को तभी वह नष्ट होगा, तभी वह ख़त्म होगा जब उसको देखने वाला उसका प्रेमी कृष्ण कन्हैया उसको सामने होगा, और वह उसको क्या करेगा, उसकी पीड़ा को वह समझने का प्रयास करेगा, और वही कृष्ण रूपी वैद्य जब उसके सामने होगा। ये 9 नंबर का था। इसमें आपका दर्द दीवानी जौहरी जानी, इसमें सब पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई देता है। चलिए लास्ट है 10वां नंबर का है ये। 10वां नंबर है जोग्या जी आज्यो जी ईण देश, नैणज देखू नाथ नय भाई करूँ आदेश, आया सावण भादवा भरिया जल थड़ ताल, रावण कुल विल माई राखो, विरहणी है बेहाल, बरस्या हो वो दिन बल बरस्यो पलक न जाई, एक बेरी देह फेरी नगर हमरे हाई, वो मूरत मारे मण बसे छिन भरी रहिया जड़ जाई, मीरा ने कोई नाही दूजी दर्शन दीजो आई। मतलब यहाँ पे है कि मीराबाई कहती है कि कृष्ण एक बार मेरे इस देश में आकर के मुझे पवित्र कर दो। मतलब जोगिया जी आजियो जी इस इन देश, मतलब हे कृष्ण आप आकर के मेरे इस देश को पवित्र कीजिए। नैणज देखु नाथ नय ढाई धरु आदेश, मैं तुम्हें अपने नेत्रों से जी भर कर देखना चाहती हूँ और दौड़ कर तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। धाई करूँ आदेश, धाई मतलब होता है दौड़ करके आपको प्रणाम करूँगी।
आया। फिर सावन भादो का महीना आ गया है, जिससे पृथ्वी और ताल सभी जल भर गए हैं। आया सावन भदवा भरिया जल थल ताल, मतलब सावन और भादो का महीना आ गया है और पृथ्वी जलमग्न हो गया है। हे प्रियतम, मेरे प्रियतम को पता नहीं किसने लुभा कर अपने वश में कर लिया है, वहाँ रोक लिया है। विरहिणी मीरा उनके दर्शन के लिए व्याकुल है। रावण कुल विल माई राखो, विरहणी है बेहाल, मतलब जो कृष्ण कन्हैया हैं, जो मेरे प्रिय हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं। उसको किसी और ने, मतलब उसको किसी और ने, रावल, ये रावल है, रावल, रावल मतलब होता है, इसको किसी और ने क्या कर लिया है, रख लिया है, जिसके कारण से वो नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण से इस विरहणी का क्या हो रहा है, बेहाल हो रहा है। अनेक दिन बीत गए पर एक क्षण को भी मैं अपने श्याम को नहीं भूली हूँ। एक एक बेरी देह फेरी नगर हमारे आई। अच्छा, बरसियो होवे दिन भला, बल बरसियो पलक न जाई, मतलब अनेक दिन बीत गए पर एक क्षण को भी मैं अपने श्याम को नहीं भूली हूँ। हे प्रभु, हमारे नगर में बस एक बार दर्शन दे आओ। बरसियो वे दिन भला बल बरसियो पलक न जाई, मतलब बरसियो, मतलब और है एक बेरी देही फेरी नगर हमारे आई, और कृपया आप यहाँ कृपया आप जैसे भी हो एक दिन के लिए आप आने का प्रयास करो, और हम यदि अगर आप आएंगे तो बिल्कुल हम आपको एक टक देखते रहेंगे। पलक न जाई बरसियो, पलक न जाई, और एक बेरी देही फेरी नगर हमारो हमारे आई, और एक बेर के लिए, एक क्षण के लिए कम से कम आप हमारे नगर में आने का प्रयास कीजिए। वहाँ मूर्ति म्हारे मण बसे छिन भरी रहाई रजाई, मतलब मैं उस छवि के ही दर्शन करना चाहती हूँ जो मेरे हृदय में बसी हुई है। एक बार वहाँ मूर्ति म्हारे मण बसे, मतलब उस मूर्ति को मैं अपने मन मस्तिष्क में बसा के रखी हूँ, वही मूर्ति मैं अपने क्षण भर में उसको क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। वह छवि एक पल को मेरे मन में दूर नहीं होती। मीरा को इस दुनिया में दूसरा कोई आश्रय नहीं है, इस कारण वह एक बार दर्शन के लिए आपको, आपकी परम कृपा होगी। फिर है, वा मूर्ति म्हारे मण बसे छिन भरी रहाई रजाई, मीरा रे कोई नहीं दूजा दर्शन दीजियो आई, मतलब वह मूर्ति, वो जो मूर्ति है, प्रिय की जो मूर्ति है, वो हमारे हृदय में बसी हुई है। उसी मूर्ति के अनुसार आप आकर के मुझे दर्शन दीजिए, और इसके अलावा, कृष्ण के अलावा मेरे हृदय में और कोई विराजमान नहीं है, और कोई विराजमान नहीं है, कृपया आकर के दर्शन दीजिए। और इसमें आपको ध्वनि साम्य अलंकार मिलेगा, और श्री कृष्ण के दर्शन की प्रबल मनोकामना इसमें दिखाई देगा। तो ये था मीराबाई जी के पद्यों की व्याख्या।